प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स 2 अर्थात ज्योमेट्री के पहले चैप्टर, जैसा आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, समरूपता अर्थात सिमिलरिटी का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। इसी से रिलेटेड मैं कुछ आपको आकृतियां आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, एक रेड सर्कल है और एक क्या है, ग्रीन सर्कल है। ठीक, यहाँ पे रेड सर्कल छोटा है, ग्रीन सर्कल क्या है, बड़ा है, लेकिन दोनों का शेप कैसा है, एक जैसा है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कैसी आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं। यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक छोटा है एक बड़ा है, साइज में असमान है, शेप बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए दोनों त्रिभुज भी क्या हुए, समरूप त्रिभुज हुए। यहाँ पे दो आकृतियां और दिखाई गई हैं, ये भी आपस में क्या है, सिमिलर है। दो वर्ग दिखाई दे रहे हैं जो कि साइज में असमान है, शेप बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए दोनों वर्ग भी क्या है, समरूप है। अब हम आते हैं चैप्टर का, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो हमने अभी बताया पीछे समरूप के बारे में, वही हमने यहाँ लिखा है। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, ध्यान दो, आकार क्या हो, समान हो, परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है, मतलब छोटा या बड़ा हो सकता है, उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। इस गुणधर्म को समरूपता कहते हैं। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, मैंने भी यहाँ पे बनाया है, एक छोटा है एक बड़ा है, ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड, ये देखो यहाँ सर्कल और एक त्रिभुज है, ये दोनों समरूप नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग हैं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। फिर से ध्यान दीजिए कि कोई भी दो त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, आधार और ऊंचाई किसको बोलें, तो पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, जो एडी है यह क्या है, लंब है ना, किस पर, बीसी पर। तो जो यह लंबवत दूरी होती है इसको हम बोलते हैं ऊंचाई, और जिस पर लंब होता है उसे हम बोलते हैं आधार। तो यह एडी हमारी ऊंचाई हो गई और यह क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ पे पीएस ऊंचाई हो गया और क्यू आर क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा है दत्त में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एडी परपेंडिकुलर बीसी, पीएस परपेंडिकुलर क्यू आर, मतलब पीएस लंब है क्यू आर पर। आते हम लोग हैं साध्य। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, जैसा ऊपर लिखा गया स्टेटमेंट में, उसी ध्यान देना है, आधार और ऊंचाई का गुणनफल। तो बीसी इसका आधार है, ऊंचाई इसकी क्या है, एडी है, दोनों का गुणनफल हो गया। ऐसे ही त्रिभुज पी क्यू आर में देखो आधार और ऊंचाई का गुणनफल हो गया। तो साध्य हमारा क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बीसी मल्टीप्लाई एडी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई पीएस। ये हमारा साध्य हो गया, जो हमें साध्य मतलब जो हमारा रिजल्ट जो हमें लाना है। ठीक ना, अब आगे हम लोग चलते हैं उत्पत्ति पर। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से इस सूत्र से परिचित हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। अब इसी के आधार पर हम दोनों क्षेत्रफलों को लिखेंगे। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, इसका आधार क्या है, बीसी, और इसका आधार ऊंचाई क्या है, एडी। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए मतलब एरिया या क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बीसी मल्टीप्लाई एडी, इसको फर्स्ट ले लो। ऐसे ही हम ट्रायंगल पी क्यू आर का लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई क्यू आर मल्टीप्लाई पीएस। ठीक, अब इसको हम लोग बटे के रूप में लिख लेंगे, भिन्न के रूप में लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बीसी मल्टीप्लाई एडी
अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई क्यू आर मल्टीप्लाई पी एस। 1/2 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, अंश में भी है, हर में भी है, कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई ए डी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई पी एस। अब इसको जो है हम लोग थोड़ा छोटे रूप में लिखेंगे। जो हमारा एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, इसको हमने A1 ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को A2 ले लिया। ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल। ऐसे यहाँ पे आधार है BC और QR, इसको हमने B1 B2 ले लिया, बेस, ठीक। और AD और PS को जो कि हाइट है उसको हमने ले लिया H1 और H2। तो ये फार्मूला थोड़ा दूसरे रूप में हो गया, A1 अपान A2 इक्वल टू जाएगा B1 मल्टीप्लाई H1 अपान B2 मल्टीप्लाई H2। अब इसी से रिलेटेड 3 गुणधर्म है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। पहला है समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या समान है इसमें? आधार समान है, तो समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आधार समान है, तो यहाँ आधार समान दिखाई दे रहा है, B1 इक्वल टू B2। B1 मतलब B मतलब बेस, दोनों का आधार क्या है? समान है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात किस में आएगा? उनकी ऊंचाइयों के अनुपात में आएगा। फिर से ध्यान दो कि अगर आधार समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात किस में आएगा? उनकी ऊंचाइयों के अनुपात में आएगा। अब अगला जो प्रॉपर्टी है उसमें लिखो क्या लिखा है, यहाँ पे समान आधार था, यहाँ पे क्या है? समान ऊंचाई। समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें जस्ट उसका उल्टा हो गया है कि यहाँ पे ऊंचाई समान है तो क्षेत्रफल का अनुपात किस में आएगा? उनके आधारों के अनुपात में आएगा। अब अगर मान लो दोनों समान हो, आधार भी समान हो और ऊंचाई भी समान हो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? समान होगा। और जो उनका अनुपात होगा वह होता है 1:1, अर्थात 1:1। ठीक। अब ये 3 प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग उपयोग करेंगे आगे सवाल लगाने में। अब आते हम लोग हैं एक्सरसाइज 1.1। उसका जो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई क्या हो? 5 हो। पहला एक त्रिभुज है जिसका आधार 9 है, ऊंचाई 5 है। एक दूसरा त्रिभुज है जिसका आधार 10 है और ऊंचाई क्या है? 6 है। तो बोला है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी आपने पढ़ा उसी का उपयोग करेंगे, उसी गुणधर्म का। पहले देखो प्रश्न में कुछ भी दिया नहीं है, ABCD ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, PQR कुछ भी नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे इसको। मान लेंगे, माना पहले त्रिभुज का आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल क्रमशः B1, H1 और A1 है। यहाँ पे हमने ऊंचाई और आधार के लिए स्मॉल लेटर का यूज किया, क्षेत्रफल के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया। ठीक। ऐसे दूसरे त्रिभुज का आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल क्रमशः मान लेंगे B2, H2 और A2। अब इसके आधार पे हम B1, H1 सबका मान लिखेंगे। B1 इक्वल टू मतलब B1 मतलब आधार कितना दिया है? 9, H1 5, ऊंचाई उसकी 5। सेकेंड वाला जो त्रिभुज है उसका आधार कितना दिया है? 10 और ऊंचाई कितना दिया है? 6 दिया। ठीक। अब ये ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हो। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई H1 अपान B2 मल्टीप्लाई H2। सब वैल्यू इसमें हम रख देंगे। रखने के बाद इसको सॉल्व जब करोगे तो आ जाएगा 3/4। तो A1 अपान A2 इक्वल टू हो गया 3/4, अर्थात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आ गया हमारा 3:4। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। संलग्न आकृति में BC परपेंडिकुलर AB, BC लंब किस पर है? AB पर, और AD लंब किस पर है? AB पर। दोनों देखो AB पर लंब है, और AB क्या है? कॉमन साइड है, देखो दोनों त्रिभुज में आ रही है। ठीक। तो एक तरह से जो आधार इसका क्या हो गया? सामान्य हो गया। ठीक। तो देखो क्या दिया है? BC इक्वल टू 4, AD इक्वल टू 8। BC 4 है, AD 8 है, तो बोला दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, मतलब उसका मान ज्ञात करो। तो देखो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADB का आधार AB क्या है? समान है, जो दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो अगर आधार समान हो गए तो उनका अनुपात किस में आएगा? ऊंचाई में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू ABC की ऊंचाई क्या है? BC, और ADB की ऊंचाई क्या है? AD। तो BC अपान क्या हो गया? AD, उसकी वैल्यू रख देंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। संलग्न आकृति में PS परपेंडिकुलर है RQ पर, QT परपेंडिकुलर है PR पर।
यदि आर क्यू इक्वल टू 6, आर क्यू की वैल्यू दिया है 6, पी एस इक्वल टू 6, पी आर इक्वल टू 12, तो क्यू टी का मान ज्ञात करो। वही अपना पुराना क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान दो कि पी एस लंब क्यू आर लिखा गया है, पी एस लंब आर एस क्यों नहीं लिखा गया, इस चीज पे आप ध्यान देंगे। क्यों पी एस लंब आर एस नहीं लिखेंगे? चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर की, तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा आर एस नहीं है, ठीक ना। और चूंकि यहाँ पे अधिक कोण है इसलिए लंब कहाँ आएगा, बाहर साइड आएगा। तो हमने क्या किया, एक क्यू एस एक्सटेंशन किया है उसका एक तरह से। तो पी एस लंब किस पे माना जाएगा, आर क्यू पर माना जाएगा, न कि पी एस लंब आर एस माना जाएगा, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अगर हम क्यू आर को आधार लेते हैं तो ऊंचाई कौन सी आएगी, पी एस, क्यू आर मल्टीप्लाई पी एस। अब दूसरा देखो, उसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा तरीका क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का। जब हम पी आर को आधार लेते हैं तो ऊंचाई क्या होगी, क्यू टी होगी। ध्यान दो, पी आर अगर आधार रहेगा तो ऊंचाई इसकी क्या लेंगे, क्यू टी लेंगे। तो पी आर मल्टीप्लाई क्यू टी हो गया। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड समान दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों का, सॉरी अपॉन नहीं, दोनों का क्या है, समान दिख रहा है, ठीक ना। तो परिणाम 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड समान है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, समान होगा। 1/2 मल्टीप्लाई क्यू आर मल्टीप्लाई पी एस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई पी आर मल्टीप्लाई क्यू टी। 1/2 दोनों तरफ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यू आर मल्टीप्लाई पी एस इक्वल टू पी आर मल्टीप्लाई क्यू टी होगा। क्यू आर की वैल्यू 6 है, पी एस की वैल्यू 6 है, पी आर की वैल्यू 12 है, और क्यू टी जो है निकालना है। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, क्यू टी का मान कितना आ गया, 3 हो गया, ठीक। क्यू टी की वैल्यू आ गई 3 हो गई, ठीक। अब हम आज का जो है वर्चुअल क्लास अभी समाप्त हो रहा है। जो भी चीज़ें आज समझाई गई हैं उसका आप गंभीरता पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसका पीडीएफ या फोटो भी आपको भेज देंगे। अगर घर पर नोटबुक हो तो नोट्स बनाने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर द्वारा